Good morning, dear students. Kumud madam is speaking to you. Today we are going to learn lesson number 8, body movement. 8.1 Human body and its movement, यानी कि मानव शरीर और उसकी गतियाँ या उसके मूवमेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम हमारी बॉडी में हमेशा जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट उसमें होता रहता है कि जैसे पलक झपकना, ब्रीदिंग करना, ऐसे कुछ रेगुलर मूवमेंट्स होते रहते हैं। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं या भागते हैं, कूदते हैं तो हमारे पैरों का मूवमेंट होता है। जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं तो आँखों का और हाथों का मूवमेंट होता है। और उसके साथ साथ मैंने कल आपको 8.1 वाली टेबल कंप्लीट करने के लिए दी थी, जिसमें कुछ एनिमल्स थे, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूवमेंट जब करते हैं तो उसमें उनका कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज़ में आता है वो आपको कंप्लीट करना था। आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। Let us look closely at some of our own movements to be being with before looking at all these varieties of movement in animals. Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercise? अब आप देखते हैं कि जब हम एनिमल्स के मूवमेंट और हमारी मूवमेंट को जब हम ध्यान से देखते हैं, उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो आप एक्सरसाइज करते हो, आपको पता है ना, चेतना मैडम हमारे एमडी के पीरियड में हमसे एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। पी में आप खेलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, तो वो उसमें हमारे लेग्स का मूवमेंट होता है। जो लेग क्या है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, उसका मूवमेंट होता है। तो ये मूव जो हैं हमारी बॉडी में होते रहते हैं। Let us try some of many movements our body is capable. चलो आज हम ये पढ़ते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें कौन कौन से मूवमेंट, कौन कौन से पार्ट्स करते हैं। Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in circular movement? Did your shoulders also move? Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arms at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arms sideways. Bend your arms to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? क्या आप ये सब करने में समर्थ हैं, या आप ये सब काम, ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हम इमेजिन करें कि विकेट पर हम बॉल डाल रहे हैं, तो आपके हाथ कैसे मूव करते हैं। क्या बॉल डालते वक्त आपका शोल्डर भी मूव करता है, सर्कुलर वे में मूव करता है, शोल्डर मूव करता है कि नहीं करता है। अपने आर्म को हम कोहनी से ऊपर की तरफ ले जाएं, कोहनी मतलब एल्बो, एल्बो से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कर सकते हैं, तो वो मूवमेंट हो रहा है। पैरों को घुटने से मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते। हम बैठते हैं तब हम मोड़ के ही बैठते हैं ना। अपने हाथों को सीधा स्ट्रेट कर सकते हैं, हम नीचे ऊपर दोनों तरफ में स्ट्रेट रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी पार्ट्स के मूव को शो करती है या हमारे बॉडी मूवमेंट को शो करती है। हम बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं। 8.2 वाला जो टेबल है, मूवमेंट इन आवर बॉडी, इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं प्रॉपरली, जो कम्प्लीटली रोटेट करते हैं उनमें यस नो लिखना है। पार्शली रोटेट करते हैं तो यस नो लिखना है। बैंड होते हैं तो करना है। लिफ्ट होता है तो उसमें यस नो लिखना है। डू नॉट मूव एट ऑल, और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मूव नहीं करते तो वो इसमें यस और नो आपको ये वाला जो 8.2 वाला टेबल है इससे आपने कंप्लीट करना है। ओके, ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली मूव करते हैं, कौन से पार्शियली मूव करते हैं, कौन से बिल्कुल मूव नहीं करते और कौन से स्ट्रेट रहते हैं।
Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? Why are we able to move some parts at all? अब हम ये देखते हैं कि क्या वजह है या क्या कारण है कि जो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से मूव हो जाते हैं, कुछ केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं और कुछ बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं जो कुछ बहुत इजीली प्रॉपरली पूरे मूव हो जाते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन में मूव हो जाएगा। कुछ जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। तो अब ये हम कैसे जानें? तो उसके लिए हम एक्टिविटी 1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। प्लेस ए स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर। 8.1 फिगर में आप देखो, पिक्चर जो है 8.1 वाली फिगर वाली, कैन यू बेंड योर आर्म नाउ वाला। ओके, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? आप क्या करो कि एक बड़ा सा स्केल ले लो और उसे अपने हाथ पे बांध लो। 8.1 पिक्चर में जो है उसको धागे से अपने फ्रेंड को बोलो कि इसे बांध दे, और फिर जब आप क्या उसे प्रॉपरली मूव कर सकते हो? क्या आपका एल्बो जो है वो मूव हो रहा है? करेगी आपकी एल्बो मूव? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है, हमने उसको स्केल से बांध दिया है। तो हमने ये देखा कि शरीर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इनके हम मूव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं मूव कर पा रहे? क्योंकि हमारे एल्बो, जो बीच में एल्बो है, उसके दोनों तरफ में क्या बंधा हुआ है? स्केल जैसा एक बंधा हुआ है, जिसकी वजह से हम उसको मूव प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। 8.1 वाला जो फिगर है देखो आप, इसके अंदर इसमें लड़के ने एक स्केल से अपने हाथ को बांध रखा और ये प्रॉपरली इसको मूव नहीं कर पा रहा है। ओके, अब डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर 2 parts ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी joined टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक? These places are called joints. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? What exactly is joined together at these joints? तो हमने ये देखा कि शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया जाए, और जहाँ 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बो, शोल्डर, नेक, ये सब ऐसे हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली मूव हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। तो इन जुड़े हुए हिस्सों को ही हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं या संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। क्लियर? समझ में आ गया आपको? सोचो यदि ये जॉइंट्स नहीं होते तो क्या होता हमारी बॉडी में? ये जॉइंट्स, जो इतने सारे जॉइंट्स हैं, ये नहीं होते तो हमारी बॉडी में क्या होता? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट एट टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर्स, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज. Do you feel something's hard pressing against your finger? The hard structure are the bones. Repeat this activity on another parts of your body. So many bones. अब हम ये देख रहे हैं कि यदि ये जो joints हैं जिनको हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हमने बोला कि संधि या joints बोला, अब हम क्या करेंगे कि अपनी उंगली से सिर को, चेहरे को, गर्दन को, नाक को, कान को, कंधे को
और हाथ पैर की उंगलियों को हम एक उंगली से दबाते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि एक अंदर जब हम दबा रहे हैं उसे तो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर है। ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? बोन कहलाता है। क्या कहलाता है? बोन या अस्थि, या जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं हड्डी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको हम बोन्स कहते हैं। और ये बोन्स जो हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं और कुछ छोटी भी होती हैं। इन बोन्स की वजह से ही हम हमारी बॉडी को मूव कर पाते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structure are the bones. Repeat this activity on other parts of your body. So many bones. Bones cannot be bent. Bones जो होती हैं वो bend नहीं होती हैं, खाली move हो सकती हैं। So how do we bend our elbow? तो हम हमारी elbow जब हम ये कह रहे हैं कि भैया bone जो है वो बैंड नहीं हो सकती या मुड़ नहीं सकती, तो हमारी कोहनी कैसे मुड़ जाती है? हमारे पैर का घुटना कैसे मुड़ जाता है? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। ये कोई एक लंबी बोन नहीं है, ये भी बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना है। It is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only those points where bones meet. जहाँ पे एक से दूसरी बोन मिलती है या जॉइंट होती है, जिसको हमने क्या बोला था? संधि बोला था, जॉइंट्स बोले थे। उनकी वजह से हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स, और वो जुड़कर या जॉइंट होकर बड़ी बोन बन जाती है और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ करती है या मूवमेंट उनकी वजह से होता है। तो चलिए जानते हैं हम इन बोन्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट बोन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक्टिविटी नंबर 2 आप ये देख रहे हो। एक्टिविटी 2 में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसका हिंदी में बोलते हैं कंदुक खल्ली का संधि। क्या बोलते हैं? कंदुक खल्ली का संधि। बॉल मतलब कंदुक, सॉकेट खल्ली का संधि यानी जॉइंट। ओके, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक्टिविटी 2 करेंगे। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ रोल स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? Now imagine that the paper cylinder is your arm and the ball is its end. The bowl is like the part of the shoulder to which your arms is joined. The rounded end of one bone fit into the cavity of the other bones. 8.3 figure. Such a joint allowed movement in all directions. Can you name other such joints you can think of? Recollecting the body movements we tried at the beginning of this section. अब हम एक्टिविटी 2 में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है कि वो कैसे है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक पेपर ले लिया और उसे रोल करके मोड़ लिया, मोड़ के रोल बना लिया उसका, और रबड़ या प्लास्टिक की जो बॉल है उसमें हमने छेद कर दिया, होल कर दिया, और इस रोल को उस होल में डाल दिया, पेपर को डाल दिया। जैसे कि 8.2 वाली पिक में देखो आप, मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, उसमें हमने उसको डाल दिया है, चिपका दिया उसको। 8.2 में जैसे पिक्चर में चिपका हुआ है वैसे उसे चिपका दिया। अब इसे एक छोटी सी कटोरी में रखकर उसके अंदर हम चारों तरफ मूव करते हैं। तो क्या ये घूमती है? क्या बॉल और जो रोल है वो घूमता है? इमेजिन करो
कि पेपर रोल जो है वो आपका हाथ है, और जो बॉल है वो उसका एंड है, सिरा है, और कटोरी क्या है, शोल्डर का वो पार्ट है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो हाथ जुड़ा हुआ था ये कैविटी में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जिस जगह पर ये होल पर जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। देखो 8.3 वाला जो पिक है उसके अंदर दिखा रखा है, हिप बोन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और थाई बोन है ना। तो जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट में वो कटोरी नुमा एक स्ट्रक्चर है ना जिससे वो जुड़ा हुआ है, तो इस पिक में दिख रहा है ना आपको 8.3 वाली पिक में। तो इसकी वजह से, इस कैविटी की वजह से जिसमें ये जॉइंट है उसकी वजह से ये प्रॉपरली मूव कर रहा है और चारों दिशा में या चारों डायरेक्शन में ये घूम सकता है। समझ में आया आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कि किस तरीके से एक बाउल है और उसके अंदर हमने बॉल और पेपर सिलेंडर हमने बनाकर उसमें बाउल में मूव करा तो वो चारों तरफ एक साथ वो प्रॉपरली अच्छे से घूम सकता है, कहीं रुक नहीं सकता, मतलब उसका चारों तरफ में मूवमेंट रोटेट, वो सर्कुलर में रोटेट वो कर सकती है। तो फर्स्ट बोन थी हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। कल हम पढ़ेंगे पायोवेटल जॉइंट्स के बारे में, हिंज जॉइंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ टुडेज होमवर्क इज ड्रॉ फिगर 8.2 एंड 8.3 in your notebook. Okay, thank you very much, have a nice day.